कबीर के इस वचन को, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करना, क्योंकि कबीर बहुत शब्दों के मालिक नहीं है, थोड़े से शब्द हैं, इसलिए एक एक शब्द में डुबकी लगानी जरूरी है। पीवत रामरस लगी खुमारी, पहला शब्द तो पीना। सत्य को जानना नहीं है, पीना है, जीना है, कंठ से उतर जाने देना है, खोपड़ी में नहीं भरना है, प्राणों में, अंतरंग तक पहुंच जाने देना है। क्यों? क्योंकि सत्य कोई कुतूहल नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, प्यास है। और प्यास तो पीने से मिटेगी, और भूख तो भोजन से मिटेगी। लाख प्यासे आदमी के सामने बैठ के तुम जल की चर्चा करते रहो, सारा विज्ञान जल का समझा दो, यह भी बता दो कि ऑक्सीजन और उदजन के परमाणुओं से मिलकर जल बनता है, H2O का फार्मूला भी पूरा का पूरा समझा दो, फिर भी क्या होगा? प्यासा कहेगा बकवास बंद करो, मुझे प्यास लगी, मुझे पानी दो, मुझे पानी के संबंध में नहीं जानना है। पानी के संबंध में जान के क्या करूंगा? जानने से क्या होगा? जानने को पीऊं, खाऊं, ओढ़ूं, क्या करूं? पानी दो, मुझे पीना है। और ध्यान रहे कि पीने के लिए जानना जरूरी नहीं। अगर पीने के लिए जानना जरूरी होता तो आदमी कभी का मर चुका होता, क्योंकि ये H2O का फार्मूला तो अभी अभी इस सदी में जाना गया, और आदमी तो करोड़ों साल से जी रहा। और आदमी ही क्यों, अरे जानवर भी पी रहे हैं, पशु भी पी रहे हैं, पक्षी भी पी रहे हैं। पशु पक्षी ही क्यों, वृक्ष भी पी रहे हैं बिना ही जाने, कुछ पता नहीं कि पानी का शास्त्र क्या है, और पिए जा रहे हैं। देखते हो ये धांधली, कुछ होश है ना हवास है। वृक्ष पी रहे हैं पानी, पी ही नहीं रहे हैं, मस्त हो रहे हैं पी पी के, नाच रहे हैं हवाओं में, सूरज की किरणों में, फूल खिल रहे। कोई फिक्र ही किसी को पड़ी नहीं कि इस वृक्ष में फूल नहीं खिलने चाहिए, इसे पानी का रसायन भी आता नहीं, इसे अभी पानी का सूत्र भी मालूम नहीं, और खिले जा रहे हो और हंसे जा रहे हो और सुगंध उड़ाए जा रहे हो। कुछ लाज शर्म भी होती। अज्ञानी होके अज्ञानी जैसा व्यवहार करो, अज्ञानी होके ज्ञानी की मस्ती दिखला रहे हो। अच्छा ही है कि प्यास का जानने से कोई संबंध नहीं, नहीं तो वृक्ष प्यासे कब के मर जाते, कब के फूल कुम्हला जाते, रात रानी में गंध न होती, जूही से सुवास न उड़ती, गुलाब न खिलते, कमल न खिलते, पशु पक्षी मर जाते, आदमी ही न जी सकता था। जानना और अनुभव अलग अलग बातें, इसलिए पीने पर जोर है। पीवत रामरस लगी खुमारी, पियो। और इसलिए कबीर, नानक, फरीद, रैदास, दादू, इनके पास एक और ही तरह का तीर्थ निर्मित हुआ। यूं तो जैनों के 24 तीर्थंकरों को हमने तीर्थ बनाते देखा, मगर उनके तीर्थ बड़े तर्कबद्ध थे, बहुत तर्कबद्ध थे। कबीर
ने भी तीर्थ बनाया, मगर वो तर्कबद्ध तीर्थ नहीं, वह तीर्थ और ही ढंग का है, सत्संग का है। सदगुरु के पास बैठो, डोलो, गाओ, नाचो, कभी चुप्पी में, कभी उसकी वाणी में डूबो, कभी उसके मौन को पियो, कभी उसके मुखरता को पियो, कभी उसके गीत को जियो, कभी उसके शून्य को। बैठो सत्संग में, चुप, मौन, खाली, जैसे कोई प्याली कि वो बरसे तो तुम्हारी प्याली में जगह हो। सदगुरु तो आषाढ़ के महीने का जल से भरा हुआ मेघ है। तुम खाली हो तो भर जाओगे।